इस तरह सेना के लोगों को इस तरह से सम्मान देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रद्धेय मेरे भाई देवास के शशिकांत को मैं आज के मंच का संचालन करने के लिए आप सबकी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं। और शशिकांत लाल किले का जब संचालन करते हैं, देश का कोई बड़ा मंच ऐसा नहीं जिसका संचालन कोटा और लाल किले सहित कोई संचालन का ऐसा मंच नहीं है जिसका संचालन आपने न किया हो। ऐसा कोई मंच का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, इसलिए ये सौभाग्य का विषय है कि भीलवाड़ा के कार्यक्रम का संचालन भी आज शशिकांत कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है, हम इस कार्यक्रम के बहुत अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर शशिकांत का आप स्वागत करें। शशिकांत यादव। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हरणे महादेव के इस प्रांगण में उपस्थित सभी काव्य रसन के श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। नगर परिषद के आमंत्रण पर हमारे बीच सेना के वो बहादुर अधिकारी जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया, इतना सारा अभिनंदन इस मंच पर हुआ। आदरणीय ललिता जी ने अपनी टीम के पार्षदों का अभिनंदन किया, स्वागत किया, पत्रकारों का स्वागत किया, अधिकारियों का, कर्मचारियों का स्वागत किया, अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का स्वागत किया। लेकिन जब आदरणीय योगेंद्र भाई ने मेजर साहब का नाम उच्चारित किया तो जो जनता के बीच से तालियां बजी, मैं उन तालियों को एक बार और घनीभूत बजते हुए देखना चाहता हूँ। जरा हाथ ऊपर करके एक बार सेना के सम्मान में ताली बजाइए। और मैं आदरणीय मेजर साहब को एक बार मंच पर बुलाना चाहता हूँ, केडी सिंह साहब को, कि वे मंच पर आए और देखें कि हिंदुस्तान की राजनीति में काम करने वाले कुछ बदतमीज नेता जरूर हिंदुस्तान की सेना को कभी कभी कुछ भला बुरा कह देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता हिंदुस्तान की सेना को कितना प्यार करती है। श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार स्वयं जिनके सम्मान में खड़े हो गए हैं, एक बार पुनः ताली बजाकर आदरणीय केडी सिंह साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच के कवियों के साथ थोड़ी देर रहे। हमारी बड़ी बहन और आपकी सभापति, हमारी नेता, मैं आदरणीय ललिता बहन जी से निवेदन करूंगा कि वे एक बार और आए। और हमारे बीच अगर सेना का इतना बड़ा अधिकारी जिसने आतंकवादियों से लोहा लिया और हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया, और ये दुआएं थी आपकी कि आज वो हमारे बीच खड़े हैं, तो बहन खुद आकर उनका अभिनंदन करें, उन्हें माल्यार्पित करें। पूरी नगर परिषद की तरफ से उन्हें भी पगड़ी पहनाई जाए। जब हम सैनिकों को पगड़ी पहना दी तो मेजर साहब की तो बनती है, क्योंकि उन्होंने हमारा मान ऊंचा किया है, सम्मान ऊंचा किया है। हाँ योगेंद्र, जल्दी से स्वागत किया। आदरणीय केडी सिंह साहब का सम्मान हमारे परिषद की प्रमुख आदरणीय ललिता जी कर रही हैं। पूरी भीलवाड़ा की परिषद की तरफ से उनके मारवाड़ के मान का प्रतीक पगड़ी उनके सिर पर पहनाई जा रही है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करिए। बोलिए भारत माता की। आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था जो आज इस परिषद के मंच से संपन्न हुआ। मैं इस कविता की यात्रा को बहुत जल्दी शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जो पीछे ये लोगों ने इशारा किया है, मैं आपके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता। डॉक्टर हरिओम पवार इस मंच पर बैठे हैं।
कवि ने हर रात जनता के बीच खड़े होकर एक स्थायी विपक्ष की भूमिका निभाई, जिसने जनता के स्वर को हिंदुस्तान की हर सरकार के सामने पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ रखा, जिन्होंने हिंदुस्तान की सत्ता परिवर्तन के दो ऐसे दौर कीर्तिमान स्थापित किए जब लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हिंदुस्तान की सत्ता में परिवर्तन भी हो सकता है, चाहे वो जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति हो या बाबा रामदेव का संपूर्ण स्वाभिमान का आंदोलन हो। तमाम आंदोलनों से जुड़कर जिस कवि ने आपके हमारे स्वर को भाषा दी, जिस कवि ने हम सभी के कवियों को कविता लिखना और पढ़ना सिखाया, मैं देखना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर हरिओम पवार का अभिनंदन करिए, उनका नागरिक अभिनंदन करिए कि आज की रात वो वर्षों के अंतराल के बाद भीलवाड़ा आए हैं। हम बहुत देर तक उन्हें सुनना चाहते हैं और सर्वाधिक समय डॉक्टर पवार जी के लिए हमने आरक्षित कर रखा है। उनके ठीक पास भाई गोविंद राठी, जो मध्य प्रदेश के शुजालपुर जिले से हमारे बीच आए हैं। व्यंग्य और हास्य का एक ऐसा लोकप्रिय कवि जिसका किसी कवि सम्मेलन में होना खाकों की भी जमानत होती है और व्यवस्था के खिलाफ भी वो व्यंग्य बड़ी बारीकी के साथ करते हैं। गोविंद उनका नाम है, राठी उनका उपनाम है और मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सरल जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई गोविंद राठी का भी स्वागत करें। उनके ठीक पास एक बिल्लोरी कांच का चश्मा लगाए एक नौजवान बैठा है। उसकी उम्र बहुत कम है, उसको पास का भी कम दिखता है और दूर का भी कम दिखता है। इसके पास 3 चश्मे हैं। मैंने कहा 3 किस बात के? बोले एक तो ये देखने के लिए कि पास का कौन सा है, और मैंने कहा एक बोले एक दूर का देखने के लिए। मैंने बोला तीसरा? बोले तीसरे से ये तय करता हूँ कि कौन सा पास का और कौन सा दूर का है। एक ऐसा कवि जिसका नाम दीपक गनादर है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे बीच आया है। मैं चाहता हूँ वो पहली बार भीलवाड़ा आए हैं। इतने बड़े, इतनी कमजोर तालियां नहीं, वो सबसे छोटा कवि है, सर्वाधिक तालियां उसके हिस्से में आनी चाहिए। भाई दीपक गनादर, उनके ठीक पास आपके राजस्थान कांकरोली का एक नौजवान कवि जो राजनीति की विकृति को आकृति बनाकर गाता है। हिंदी फिल्मी गीतों की पैरोडियों के माध्यम से आपके मन में आनंद की एक लौर पैदा करने की कामयाबी उसके पास है। एक ऐसे कवि जिनका नाम संपत है, स्वर उनका बड़ा सुरीला है, इसलिए उपनाम उनका सुरीला है, यानी कि संपत सुरीला, जो निसंदेह किसी कवि सम्मेलन के ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, विराट कोहली होते हैं, लेकिन उनका किसी अनुष्का शर्मा से कोई विवाह संबंध नहीं हो पाया है अभी तक। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। भाई संपत सुरीला हमारे बीच है, मेरी बड़ी बहन। और हिंदी गीतों के वाचिक परंपरा में जो देश की सर्वश्रेष्ठ 3 कवित्रियां हैं, या मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान की मौलिक कवित्रियों में जिन 3 बड़े नामों का उल्लेख हिंदुस्तान के मंचों पर होता है,